बेटा, तेरे पैरों की जकड़न देखकर गुरुजी ने आज तुझे बुलाया है। पहले गुरुजी का संदेश सुन। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी प्यारी संगत को प्रेम से जय गुरुजी। बेटा, आज जब तू इस सत्संग तक पहुंचा है तो हो सकता है तेरे पैरों में दर्द हो, चलने में भारीपन महसूस होता हो, सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों में जकड़न होती हो या सुबह बिस्तर से उठते ही पैरों में अकड़न महसूस होती हो। अगर ऐसा है तो पहले एक पल के लिए मन को शांत कर ले। आज मैं तुझे डराने नहीं आया, मैं तुझे याद दिलाने आया हूँ कि इंसान जब दर्द में होता है तब सबसे पहले उसका मन थकता है, और जब मन थक जाता है तो शरीर का दर्द और बड़ा महसूस होने लगता है। बेटा, आज गुरुजी का संदेश तेरे लिए है। हिम्मत मत हार, हर रात के बाद नई सुबह आती है। कई बार हम अपने शरीर की तकलीफ से इतने घबरा जाते हैं कि उम्मीद छोड़ने लगते हैं, लेकिन गुरुजी हमेशा यही सिखाते हैं, विश्वास बनाए रख, धैर्य रख और हर दिन का शुक्राना कर। एक बार दरबार में एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। वो धीरे धीरे चल रहे थे, हर कदम पर रुकते फिर आगे बढ़ते। संगत में बैठे कई लोग उन्हें देख रहे थे। उन्होंने गुरुजी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं। कुछ देर तक कुछ नहीं बोले। फिर उनके होठों से केवल एक शब्द निकला, शुक्राना। जब वो वापस लौटने लगे तो किसी ने उनसे पूछा, आपने गुरुजी से क्या मांगा? वो मुस्कुराए और बोले, मैंने दर्द हटाने की नहीं, दर्द सहने की शक्ति मांगी है। उनकी ये बात सुनकर पूरा वातावरण शांत हो गया। बेटा, कभी कभी सबसे बड़ी कृपा यही होती है कि इंसान मुश्किल समय में भी टूटता नहीं। इसलिए अगर आज तेरे पैरों में तकलीफ है तो अपने मन में डर मत बसा। अपना ध्यान रख, ज़रूरत हो तो योग्य डॉक्टर की सलाह भी ले, आराम कर और अपने मन में उम्मीद बनाए रख। साथ ही गुरुजी के चरणों में बैठकर ये अरदास कर, गुरुजी, मुझे धैर्य दीजिए, मेरे मन को शक्ति दीजिए, मेरे कदमों को सही राह पर चलने की प्रेरणा दीजिए, मेरे घर में प्रेम, शांति और बरकत बनाए रखिए। याद रख बेटा, मजबूत इंसान वो नहीं जिसे कभी दर्द नहीं होता। मजबूत इंसान वो होता है जो दर्द के बीच भी उम्मीद का दीपक जलाए रखता है। अगर आज तू अपने हर कदम के लिए शुक्राना करेगा तो तेरे मन में भी नई ऊर्जा जागेगी। गुरुजी हमेशा अपने बच्चों को यही संदेश देते हैं, रुक मत, धीरे धीरे ही सही लेकिन विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहे। आज का ये सत्संग उसी विश्वास को अपने जीवन में उतारने का निमंत्रण है। आओ मिलकर दिल से कहें, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। स्पेशल थैंक्स विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का, जिन्होंने मुझे अपनी सेवादार टीम का भाग बनने का अवसर दिया। वॉइस ओवर गीता आंटी जी। चैनल गुरुजी अरदास। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी जानवी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज 24 जुलाई को रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। एंड विपिन अंकल को तहे दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ कि शुक्राना सत्संग मेरा शेयर करते हैं। विपिन अंकल जी, आपको तहे दिल से थैंक यू, आपकी पूरी टीम को थैंक यू कि आप लोग हमारा शुक्राना सत्संग शेयर कर देते हैं। एंड आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू काफ़ी ब्लेस्ड सत्संग हम सुन पाते हैं। गुरु महाराज के काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलते हैं, हमें काफ़ी अच्छे टीचिंग्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच विपिन अंकल जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग अब गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा ये जो शुक्राना सत्संग है वो मेरे पेरेंट्स का है। एक्चुअली मेरे मदर एंड फादर दोनों को डायबिटीज़ है। मतलब मेरे फादर को तो लास्ट 15 ईयर्स से है, मतलब उससे भी ज़्यादा होगा। बट मेरी मदर को भी रिसेंटली 4-5 मंथ्स पहले ही डायग्नोज हुआ था। वैसे एवरी 6 मंथ्स मेरी मदर का जो है वो ब्लड टेस्ट होता है, बट लास्ट टाइम हमने 1 ईयर के बाद करवाया बिकॉज ऑफ सम रीज़न नहीं करवा पाए थे हम, तो उस वजह से 4-5 मंथ्स पहले ही करवाया। तो मेरी मदर का जो HbA1c है वो काफ़ी बढ़ा हुआ था, 7.95 था। तो पहले उतना नहीं रहता था, मतलब फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा आया।
एंड मेरे फादर का तो पहले से डायबिटीज़ है, बट उनका जो ब्लड रिपोर्ट है वो फ्लक्चुएट करता है, कभी कंट्रोल रहता है, कभी बढ़ जाता है, फिर से नॉर्मल हो जाता है, उनका मतलब वेरिएबल रहता है। तो संगत जी हुआ क्या कि अभी 15 दिन पहले, उससे ज़्यादा नहीं हुए होंगे, मैंने मेरी मदर से कहा कि ये काफ़ी 3-4 महीने तो हो गए हैं आपके, मतलब 3 मंथ्स हो गया है, तो भी एक बार देख लेते हैं, आपका जो टैबलेट का कोर्स भी अभी कंप्लीट होगा, तो काफ़ी कुछ डाइट वगैरह काफ़ी कुछ चेंज करा है, तो एक बार देखते हैं आपका ब्लड रिपोर्ट कैसा है, क्या है। तो मम्मी ने कहा ठीक है। तो एक्चुअली मेरे मदर एंड फादर की एक बहुत फेवरेट लैब है उनकी, वो लोग हमेशा उधर ही करवाते हैं अपने सारे ब्लड चेकअप, बट मुझे वो लैब पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, मतलब उसकी एक्यूरेसी पे मुझे बिल्कुल 1% भी मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ, बिकॉज मैंने काफ़ी बार देखा है वो लोग पैरामीटर्स जो उनके रहते हैं वो सेम टू सेम ही डालते रहते हैं, 2-3 बार पहले की वैल्यूज़ डाल देंगे, मतलब अगर इफ़ सपोज अभी जुलाई चल रहा है और एंड अगर आपने दिसंबर नवंबर में कोई टेस्ट कराया है तो उसी की वैल्यू डाल देंगे सेम टू सेम, या तो फिर थोड़ा सा मैनिपुलेट करके डाल देंगे, बिकॉज लास्ट 2-3 साल से मेरे पेरेंट्स वहाँ करवा रहे हैं तो मैंने देखा हुआ है, तो हमेशा ऐसे सेम ही रेंज में वैल्यूज़ आती है, सिर्फ डेसिमल के जो पॉइंट्स है वही चेंज होते हैं, पर मेरे मम्मी पापा को वही लैब पसंद थी तो वो लोग वही करवाते, तो फिर मैंने कुछ कहा नहीं। तो इस बार क्या हुआ कि मेरे मम्मी एंड पापा दोनों ने पूरा अपना जो ब्लड टेस्ट का जो पैकेज है वो बुक करा, उसके बाद उन लोगों ने तो जैसे उनका जो था ब्लड टेस्ट वो करवा लिया, तो मेरे मदर का जो HbA1c है वो 7.65 आया एंड मेरे फादर का 9.22। तो मम्मी के लिए तो मैं तो भी स्टिल थोड़ी खुश थी कि एटलीस्ट मम्मी का थोड़ा सा तो कम हुआ, 7.95 से 7.65 आया, कुछ तो मतलब कम हुआ, ग्लास आधा तो भरा हुआ है, आधा खाली है, वो चलेगा। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, अभी गुरु महाराज और इम्प्रूव करेंगे, तो मैंने तो शुक्राना किया। फिर ऑल ऑफ द सडन मेरे दिमाग में मतलब ऐसा थॉट आया कि मुझे लैब की जो एक्यूरेसी है वो मुझे उस पर तो मुझे पहले से डाउट है, एंड मेरे फादर का 9.22 आया, तो आई वॉज लाइक ये 9.22 अभी जब रिसेंट पास में पापा ने करवाया था, मतलब लास्ट टाइम नहीं उसके पहले, तभी भी ये सेम वैल्यू ही आई थी, तो इस बार सेम टू सेम 9.22 ही कैसे आ सकती है। तो फिर मैंने कहा एक काम करती हूँ, मैं ना सारे पुराने रिपोर्ट्स जो है एक बार अच्छे से चेक करती हूँ, तो मैंने अच्छे से बैठ के सब छानबीन की, दूसरे भी पैरामीटर्स देखे, तो मैंने काफ़ी 4 to 5 पैरामीटर्स मैंने देखे। मेरे मम्मी पापा पूरा मतलब जो पैकेज है वही लेते हैं, बट काफ़ी ऐसे पैरामीटर्स है, हीमोग्लोबिन है, क्रिएट है, काफ़ी ऐसे पैरामीटर्स है जिसमें वो लोग जो वैल्यू है वो सेम टू सेम ही डाल देते हैं या थोड़ी सी मैनिपुलेट कर देंगे, 7.60 का 7.65 बस ऐसा। तो मुझे लगा नहीं है, मुझे ना एक बार इसको चेक करना चाहिए, बिकॉज हमारे वहाँ पे पेशेंट जब फॉलोअप में आते हैं तो उनकी भी मतलब इस तरह से तो वैल्यूज़ कभी रिपीट नहीं होती है, तो मेरे लिए तो ये नई चीज़ थी। तो मैंने कहा अभी मैं पापा को एक बार कहती हूँ। तो हुआ क्या कि गुरु महाराज की शायद मर्जी थी, गुरु महाराज चाहते थे कि थोड़ी सी जो रियलिटी है, जो ट्रुथ है वो सामने आए। तो क्या हुआ कि मेरी मदर का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट ESR वो लैब वालों ने किया ही नहीं था, बिकॉज मेरी मदर जो है वो आर्थराइटिस की पेशेंट है, तो मेरी मदर को फॉलो एवरी 3 to 6 मंथ्स के बीच फॉलोअप के लिए जाना पड़ता है। वैसे 3 मंथ्स है, बट मेरी मदर 6 मंथ पे जाती है। तो मैंने कहा अभी सर जो है वो ESR तो उनको चाहिए ही, रूमेटोलॉजी वालों को, उसके बिना कैसे पता चलेगा कि बॉडी में कितना इन्फ्लेमेशन है, क्या है। तो मम्मी को फिर से ब्लड टेस्ट तो करवाना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने मम्मी से कहा कि एक बार फिर से करवा लेते हैं। तो फिर मम्मी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, एक बार जब करवाना होगा तब करवा लेंगे। तो फिर पापा ने कहा कि ठीक है अभी सिर्फ मम्मी का करवा लेंगे। तो मैंने कहा नहीं, अभी जाना है तो एक बार आप दोनों फिर से अपना चेकअप करवा लो, जो पूरा पैकेज है, बिकॉज़ मुझे है ना थोड़ा सा देखना है कि क्या सेम वैल्यू आती है या अलग वैल्यू आती है, बिकॉज़ मुझे थोड़ा सा डाउट है। तो पापा ने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, तेरी बात भी सही है कि लोग वैल्यू जो है बार बार रिपीट करते हैं, तो करवा लेंगे। तो मम्मी पापा दोनों ने अभी जस्ट 2-3 दिन पहले ही पूरा अपना ब्लड टेस्ट का चेकअप फिर से करवाया। तो मेरे फादर का जो HbA1c है वो 8 आया एंड मेरी मदर का 7। तो मैं सोचूं कि 15 दिन पहले पापा का 9.22 था, अभी 2-3 दिन पहले करवाया तो उसमें 8 कैसे आ सकता है, मतलब 1.22 इतना डिफरेंस तो नहीं आता, वो भी 15 दिन में। एंड मेरी मदर का 7.65 शो हो रहा था 15 दिन पहले एंड अभी सीधा 7। तो मैं यही सोचूं कि इतना डिफरेंस तो पॉसिबल ही नहीं है कि आए, बिकॉज ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर मैंने अपने कुछ सीनियर से भी पूछा कि ऐसा होता है क्या, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं होता, लैब वालों ने पक्का गड़बड़ की लगती है। तो फिर मेरा जो है वो डाउट राइट प्रूव हुआ कि हाँ सही है, और चलो ये लोग ही गलत वैल्यूज़ देते हैं। तो फिर मम्मी पापा दोनों ने कहा ठीक है अभी उस लैब में हम जाएंगे नहीं। तो मुझे काफ़ी मतलब खुशी हुई कि एटलीस्ट जो रियल वैल्यूज़ है वो भी आती है। हमें पता तो होना चाहिए कि एक्चुअल में कितनी वैल्यूज़ हैं, बिकॉज ये तो ऐसी बात है कि मतलब
9.22 आया, फिर फादर को लगेगा कि मेरा वैल्यू इतना ज़्यादा आया, वो चेकअप के लिए जाएंगे, फिर डॉक्टर्स भी उस हिसाब से ही उनके जो डोज है वो टाइटर करेंगे, तो मतलब गड़बड़ हो जाती है। तो गुरु महाराज ने बहुत अच्छे से हमें दिखाया कि क्या सही है क्या गलत है। एंड साथ ही साथ अभी गुरु महाराज का मैसेज भी आया था कि सारे ब्लड रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आएंगे, तो बस शुक्राना कर। एंड मेरे मदर फादर दोनों का जो ब्लड रिपोर्ट है काफ़ी अच्छा आया, मतलब डे बाय डे उनका जो ब्लड रिपोर्ट है एवरी मंथ वो इम्प्रूव कर रहा है। तो मैं तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु महाराज का कि मेरे मदर फादर दोनों को वो ब्लेस कर रहे हैं। पहले के कंपैरिजन में रिपोर्ट्स जो है वो इम्प्रूव है उनके, तो तहे दिल से शुक्राना है गुरु जी का। संगत जी, मेरा ये जो दूसरा शुक्राना सत्संग है वो अभी जस्ट कुछ दिन पहले गुरु महाराज का जो है वो मैसेज था मुझे और मेरी मदर दोनों को, स्पेसिफिक एकदम शूरैक को लेके कि शूरैक जो है तेरा उसे साफ़ कर, एंड कोई भी चीज़ अगर तुझे उसमें दिखती है तो उसे अच्छे से क्लीन कर निकाल। तो मतलब काफ़ी दिन से मैं और मेरी मदर सोच रहे थे कि जब भी फ्री होंगे तब करेंगे, बट एक्चुअली मैं सुबह फिर मुझे लेट होता है, रात को फिर टाइम नहीं बचता, तो उस चक्कर में रह गया था। तो फिर हुआ क्या कि मुझे काफ़ी टाइम से मेरे मन में आ रहा था कि मुझे शू रैक को अच्छे से क्लीन करना चाहिए, बिकॉज अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने एक ब्रदर सिस्टर को रखा था एज अ मेड। तो फिर क्या हुआ कि उनको मैंने 3-4 बार देखा हमारे घर के बाहर शू रैक के पास। 1-2 बार तो मैंने उनको डोर ओपन करते हुए भी देखा था, फिर जैसे मैंने आवाज़ लगे वो लोग चले गए। फिर मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, बिकॉज 2-3 बार एक ही पर्सन शू रैक के पास क्या करेगा। तो फिर मैंने सोचा देखना पड़ेगा, तो मैंने देखा भी पर मुझे कुछ दिखा नहीं, मुझे लगा सब ठीक है। तो फिर जब मेरी मदर को सेम टू सेम मैसेज फिर से शो हुआ तो मुझे लगा शायद अभी हमें चेक करना चाहिए। तो फिर मेरे पापा ने कहा कि नहीं, मैं खुद चेक कर लूँगा, बिकॉज उनको कुछ अपने पुराने कुछ शूज़ चाहिए थे। उनको था कि पुराने जो शूज़ है उसको मैं निकाल देता हूँ एंड जो रेगुलर है उनको अरेंज करता हूँ। तो जैसे मेरे फादर ने शू रैक का दरवाज़ा ओपन करा तो वो पूरा एक साइड का जो डोर है वो मेरे पापा के हाथ में ही आ गया, मतलब पूरे हिंज से ही निकल गया था। तो मेरे पापा को पहले लगा कि ऐसे कैसे निकल गया, एंड अच्छे से मतलब निकल तो गया ही होगा, पर जिसने भी करा था अच्छे से फिक्स कर दिया ताकि किसी को पता भी ना चले। एंड जैसे पापा ने ओपन करा हाथ में आ गया। तो उसके एक दिन पहले जब मैंने जाते वक्त अपने शूज़ लिए तब तो ऐसा कुछ नहीं था, इट वॉज परफेक्टली फाइन। तो मैं सोचा एक ही रात में ऐसे कैसे हो गया। फिर मेरे फादर ने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं अभी आगे। तो मुझे लगा हाँ गुरु महाराज इसलिए शू रैक का इतना स्पेसिफिक मैसेज दे रहे थे। फिर पापा ने कहा कि मैं पूरे शूज़ निकाल देता हूँ, हम लोग बैठ के एक बार अरेंज करते हैं। तो मेरे पापा को पता चला कि उनके जो रूटीन के जो सैंडल्स हैं वो गायब हो गए। तो पापा कहते हैं कि ये सैंडल मुझे मिल नहीं रहे हैं। तो पहले तो मुझे लगा शायद पापा ने वॉश करे हो एंड फिर भूल गए हो, कहीं रख दिए हो, पर पूरे घर में कहीं नहीं थे। एंड मुझे ये जो हुआ उसके 2-3 दिन पहले ही मुझे सत्संग मिला था, दीपा आंटी के चैनल का था शायद, आई डोंट नो, कि वही कि अगर आपकी कोई चीज़ गुम गई है या कोई लेके चला गया है, चाहे हैंकरचिफ हो या कुछ भी हो, शूज़ हो, कोई भी मतलब, तो आप ऐसा समझो कि आपकी नेगेटिविटी उस पर्सन के साथ ही चली गई। तो ये सेम चीज़ बिल्कुल रेजोनेट हुई मेरे साथ। मेरे फादर के अनएक्सपेक्टेडली उनके जो सैंडल्स है रूटीन वेयर के वो गायब हो गए, बिकॉज काफ़ी टाइम से पापा शूज़ ही पहन रहे थे तो उनको आइडिया नहीं था। तो उस दिन शूज़ भी गायब थे। फिर उसके बाद जब हमने क्लीन की तब पता नहीं अजीब गरीब सी चीज़ें अंदर से हमें मिली। एक तो कचरा तो इतना मिला ही, एंड उसके साथ साथ पता नहीं कुछ अजीब गरीब सा काफ़ी कुछ मतलब कहते हैं ना इतना गंदा सब, कि फिर हम लोग सोचने लग गए कि ये क्या है, मतलब इतना कुछ पड़ा था हमें पता ही नहीं था। तो अच्छे से फिर क्लीन किया। फिर मेरे पापा ने कहा कि काम करते हैं, अभी जो जितने भी जो शूज़ है उसे हम लोग अपने अपने तरह से क्लीन कर देते हैं, फिर उसके बाद शू रैक में रखेंगे, अभी शू रैक को खाली रखते हैं। तो फिर पूरा शू रैक हमने खाली कर दिया। तो फिर गुरु महाराज के ब्लेसिंग से शू रैक की भी क्लीनिंग अच्छे से हो गई। एंड गुरु महाराज जितना ध्यान रखते हैं, हम अभी तो मतलब हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, जितना हमें नहीं पता उतना गुरु महाराज को पता होता है। अभी 2-3 दिन पहले गुरु महाराज का मैसेज था कि किचन की अच्छे से सफाई करो, जाले हैं। तो मैं सोच रही थी कि अभी संडे को क्लीन किया था हम सब ने मिलके, तो अभी कहाँ जाले होंगे। तो फिर पता चला कि जहाँ मैं मतलब रूटीन की जो किचन साइड जो वॉश बेसिन है जहाँ हम लोग रेगुलरली सब क्लीनिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ उसके नीचे के साइड जाले हैं जो मुझे दिखे नहीं। तो गुरु महाराज को इतनी छोटी चीज़ भी गुरु महाराज मैसेज के थ्रू बता देते हैं। तो गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है कि अब कोई चीज़ का टेंशन ही नहीं। गुरु महाराज टाइम टू टाइम सब चीज़ देते हैं, एंड हमें बस उस चीज़ को फॉलो करना रहता है। तो गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्राना है। तो संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी एंड अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी गुरु महाराज की ब्लेसिंग से। अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी मिस्टेक हुई हो तो गुरु जी एंड संगत जी मुझे माफ़ करें। हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरुपाल, लव यू गुरुपाल, लव यू गुरुपाल। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।
मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ। इसमें मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करें। आज 24 जुलाई है और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे बेटे के लिए है। वो 10th क्लास में था, तो उसका एग्ज़ाम और टेस्ट के समय में उसको तैयारी करने नहीं मिली थी, मतलब वो कर नहीं पाया। या यूँ कहें कि वो बीमार रहता था उस समय। तो एक बार तो ऐसा भी हुआ कि प्री टेस्ट के समय में उसके हाथ में बहुत ही मतलब पसली टूट गई हो, इस तरह का भी हुआ। और ऐसी कंडीशन में भी उसने एग्ज़ाम दिया। तो उस समय मैं सिर्फ गुरुजी से यही प्रे करती थी कि गुरुजी आप ही उसका एग्ज़ाम अच्छा दिलवाना, और अच्छे से पास हो जाए वो अच्छे नंबरों से। और उसके बाद बहुत ही अच्छे परसेंटेज उसके आए। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। उसका हॉस्टल में भी मन नहीं लग रहा था और एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं हो रही थी उसके। फिर भी गुरुजी ने संभाल लिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी माँ की आँखों के लिए आपने सत्संग सुनवाया। गुरुजी ने ये, शायद मैंने ये सत्संग कर दिया हो, लेकिन फिर भी मैं ये सत्संग कर रही हूँ। तो मेरी माँ के लिए गुरुजी ने ये कहा था कि तेरी माँ को बोल दे कि आँखें चेक करवा दे, नहीं तो फिर बाद में मुझे नहीं कहे, इस तरह के। तो उनको मतलब जैसे ही वो चेक कराने गए तो तुरंत ऑपरेशन का बोल दिया कि ख़राब हो गई है अंदर से आँख। और उनका 2 दिन में ऑपरेशन हुआ। और जिस दिन ऑपरेशन के लिए वो गए तो उसी समय मैंने गुरुजी से एक ऐसे ही प्रे की कि गुरुजी अब आप ही साथ जाना उनके और आप ही उनका ऑपरेशन कराना, क्योंकि वो अकेले ही गए थे पापा और दोनों। तो फिर भैया लेके गया था। तो उसी समय किसी वीडियो पे थंबनेल आता है कि वो तेरी माँ तो मुझे मानती नहीं है, फिर भी मुझे जाना पड़ा तेरी खातिर। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि अच्छे से उनका ऑपरेशन हो गया 1 घंटे के अंदर ही, और वापस छुट्टी भी मिल गई। और मम्मी पापा की तरफ से भी शुक्राना। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जब मैंने कहा कि गुरुजी के बर्थडे के दिन मैंने मम्मी को कॉल करके बताया कि आज गुरुजी का बर्थडे है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे ही हैप्पी बर्थडे गुरुजी बोला। और पापा ने भी हैप्पी बर्थडे बोला। और मेरे पापा के कष्ट कम करने के लिए शुक्राना गुरुजी। उनकी परेशानियाँ कम करने के लिए शुक्राना। मेरा बेटा मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप भी करता है, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं समझती हूँ कि बच्चे नहीं मानते, लेकिन थोड़ी शर्म आती हो या आसपास के बच्चे हंसते हैं ना, मजाक उड़ाते हैं, तो इस वजह से बच्चे खुल के नहीं बोल पाते हैं। तो गुरुजी उसे अपने से जोड़ने के लिए शुक्राना गुरुजी। और मुझे इस चक्रव्यूह से फूलों की तरह बाहर निकालने के लिए शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मेरे लिए सब कुछ आसान करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे गंगा कलश उठाने का भी मौका मिला, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं जा पाऊँगी और मुझे ये अवसर मिलेगा। लेकिन मैंने गुरुजी पर छोड़ रखा था, इसलिए मेरे हस्बैंड अंकल ना नहीं कर पाए, और वो खुद ही मुझे वहाँ तक लेके गए। और मुझे स्पेशल फ़ील करवाने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। क्योंकि बहुत से ऐसे मतलब निमंत्रण आते हैं या ऐसे मेरे मायके की तरफ से आते हैं, तो वो मुझे कभी तो बताते नहीं, या फिर कि कुछ उल्टी सीधी बात करके और मुझे रोक देते हैं। तो इस बार उनको ये मौका ही नहीं मिला। तो शुक्राना गुरुजी कि सब आसान करने के लिए। और जितने भी 5-6 जितने भी प्रोग्राम हुए होंगे उनमें मुझे जाने का मौका मिला और नई साड़ी खरीदने का मौका मिला, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और मेरी आँखों को ब्लेस करने के लिए भी शुक्राना। एक बार क्या होता है, मैं
आँखों के लिए ही आया था सत्संग, तो संगत जी मैं सुन नहीं पाई। तो इतना मतलब दूसरे दिन सुबह उठ के इतना मेरी आँखों को इतना दर्द हुआ और परेशानी हुई कि आँखों से पानी आने लगा, आँखें भी चिपक गई और इस तरह से। और पूरा 15 दिन तक रहा। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। जब तक मैंने फिर दूसरा सत्संग सुन नहीं लिया ना, तो मेरी आँखों को ठीक करने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। और इसके बाद में योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी वाली बुक भी मेरे पास आ गई है और कभी-कभी पढ़ भी रही हूँ। तो शुक्राना गुरुजी और मेरी यात्रा अच्छे से करवाने के लिए शुक्राना। और जब मैंने कल परसों ही प्रोटेस्ट वाले बच्चों के लिए कमेंट कर रही थी, तो मैं सोच रही थी मैं उनको क्या कमेंट करूँ कि गुरुजी हमेशा आपके साथ हैं, ये कमेंट करूँ या गुरुजी आपको हिम्मत दे। तो थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर मैंने उनको कमेंट कर दिया। तो कमेंट करके और उस रील से बाहर निकली जैसे ही, तो एक सत्संग के वीडियो पे थंबनेल देखा मैंने कि फ़िक्र मत कर, मैं बच्चों के साथ हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे तुरंत सुन लिया। और जब भी कभी मैं परेशान होती हूँ ना, टेंशन कुछ सोच रही होती हूँ, तो गुरुजी कहते हैं कि चिंता ना कर, मैं हूँ ना। तो इस फीलिंग के लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं हमेशा सत्संग नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और एक सत्संग है मेरी बेटी के लिए। 2-4 दिन पहले क्या हुआ था, वो अपने चेहरे पे फेस पैक लगा रही थी, तो उसने अपनी नोज़ पिन निकाल के और मैं नीचे ही बैठी थी, तो उसने मुझे दे दी। तो मैंने कहा कि रोज़-रोज़ देती है, मैं नहीं सँभालती। ये बोला ज़रूर, लेकिन मैं सच में वो उठाना भूल गई। तो पूरा दिन निकल जाता है, शाम के टाइम में हम मसाला पीस रहे होते हैं, तो मसाला उड़ता है इस वजह से। तो फिर मैंने इधर-उधर ध्यान दिया बिना और मसाला पीस के झाड़ू निकाल दिया रूम में। इसके बाद मैं आधा घंटा बाद उसको याद आता है कि मम्मी मेरी नोज़ पिन आपने कहाँ रखी? तो फिर मैं भी भूल गई थी। तो मैंने कहा ये सोने की कोई चीज़ खो जाने का तो सत्संग हमेशा मैं सुनती हूँ, तो आज ये भी हो गया। तो ये करके और शायद मुझे भी अब गुरुजी से ही प्रे करनी पड़ेगी। सोच तो रही थी मैं, फिर मैंने डस्टबिन में भी देखा और उसने भी पूरे रूम में ढूँढा क्योंकि झाड़ू से इधर-उधर उड़ गई हो। तो फिर अब मैंने डस्टबिन में अपने से देखने की कोशिश की, आम के छिलके और ये सब चीज़ें थी, तो उसमें तो मिलना मुश्किल था। लेकिन तुरंत मैंने गुरुजी को भी याद किया कि गुरुजी बहुत सी संगत ने जब भी कोई चीज़ खोई है, तो आपसे प्रे की और तुरंत मिल गई है। अब आज मैं आपको याद कर रही हूँ, तो अब मिल जाए मेरे को नोज़पिन, ऐसे करके तो तुरंत मेरे को दिख गई। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसी छोटी-छोटी वस्तुओं के लिए तो हमें खुद को ही ध्यान रखना होता है, लेकिन माफ़ करना, क्योंकि उस दिन पता नहीं क्या ध्यान था और ऐसा हो गया। तो मिल गई, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और और भी शुक्राना सत्संग है, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहे, तो माफ़ी चाहती हूँ। और इसमें सत्संग में किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और मेरा सत्संग सुनने के लिए आप सभी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको गुरु जी ब्लेस करें। हमेशा आप सबकी समस्याएं ख़त्म हो। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। आज 23 जुलाई दिन गुरुवार, हमारे गुरु जी का वार।
समय हुआ है 9:30। हम गुरु जी की बेटी आरती अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं। सौम्य आंटी जी विपिन अंकल जी के चैनल पे। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा आज का दिन दिखाने के लिए, हमारा हाथ थामने के लिए, अपने चरणों से लगाने के लिए, सिर पे छत तन पे कपड़े, अच्छा खाना खिलाने के लिए, अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना न्यू सांसें न्यू लाइफ देने के लिए शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना बाबा। इतने अच्छे गुरु पिता, इतने अच्छे माँ काली, इतना अच्छा शिव परिवार, समस्त ब्रह्मांड का शुक्राना, शुक्राना बाबा। ऐसे ही हम संग रहना, हमेशा हाथ थामे रखना। इतने अच्छे शो में आंटी जी विपिन अंकल जी का चैनल देने के लिए शुक्राना, शुक्राना इतने अच्छा संगत परिवार देने का शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना गुरु का। हर उस चीज़ का शुक्राना जो हर पल हर घड़ी हमारे जीवन में होती है, अच्छी बुरी हर चीज़ का शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना। वो अपना सत्संग शेयर कर रही है संगत जी। संगत जी हमारे बेटे को 3 दिन से फीवर आया है। आज तो बिल्कुल ठीक है। गुरु जी ने उसका जो भी कष्ट था, करड़ाई थी, सब खत्म कर दिए और आज ठीक है बेटा। तो संगत जी कल भी हमने आप अपने कल के सत्संग में भी शेयर किया था कि हमारे घर में एक छिपकली हमारे इधर मरी हुई पड़ी थी। और संगत जी आज भी क्या हुआ, आज हमारे हस्बैंड अंकल जी के पैर के नीचे आके बेडरूम में एक छिपकली मर गई। पता नहीं गुरुपा किस किस रूप में आके कौन कौन से बड़े कष्टों को काट रहे हैं। शुक्राना गुरु पर, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, हर चीज का शुक्राना गुरु का। इतने कष्ट काटते हो उसका शुक्राना। और छिपकली की आत्मा को भी शक्ति देना बाबा, शुक्रिया गुरु का। और गुरु जी कहते हैं उत्तर मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, खुशखबरी आने वाली है। और संगत जी शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना बाबा। बस ऐसे ही अपनी संग संग रहना, हाथ थामे रखना बाबा। और हमारे बाद नौकरी लगवाई उसके लिए भी शुक्राना बाबा। सर्वत दुबला करना मेरे मालिक, शुक्रिया बाबा। गुरुपा हमें 8-10 दिन से बाबा गले में बहुत घुटन सी हो रही गुरुपा। हमें नहीं पता गले में क्या हो रहा बाबा, किस चीज की प्रॉब्लम हो रही गुरुपा। आप देख लो बाबा, ठीक कर देना हमारे गले को बाबा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। बच्चों को पता नहीं कौन सा कष्ट काट रहे हो आप ऐसे। ये चिपकली विपकली मरी हुई दिखती है, उसका भी शुक्राना गुरु का, शुक्राना बाबा। और संगत जी हमें बहुत बार एक ही ड्रीम बहुत बार दिखता है। जैसे कभी तो एक दिन हमें दिखा जैसे हमारे बड़े वाले जीजा जैसे छत पे से गिर गए, और जैसे वो गुरु जी के श्री चरणों में चले गए। एक दिन संगत जी हमें दिखा जैसे हमारा छोटे वाला बेटा ऊपर से गिर गया छत पे से। और एक दिन हमें भी दिखा कि जैसे हमारा भाई वो छत पे से गिर गया। पता नहीं गुरु का ये ड्रीम दिखा के आने वाले कौन से बड़े संकट को काट रहे हैं संगत जी, हमें नहीं पता गुरु का कैसे कैसे हमारे संकटों को काटते हैं, पर ये ड्रीम हमें बार बार आता है संगत जी। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना। हमारे कष्टों को, बच्चों के कष्टों को ऐसे ड्रीम दिखा के काटने के लिए शुक्राना मेरे बाबा।
शुक्राना गुरु का। गुरु जी कहते हैं जब तक मैं हूँ तुझे कोई छू भी नहीं सकता। जो लोग तुझे बार बार दुख देने की कोशिश करते हैं, तेरा मन तोड़ना चाहते हैं, तुझ पर हंस हंसते हैं, उन्हें मैं देख रहा हूँ। वो सोचते हैं कि तुझे नीचा दिखा देंगे, पर असल में वे खुद ही गिरते जा रहे हैं। तू बस शांत रहे, अपने गुरु जी पर भरोसा रख। तेरा गुरु हर वक्त तेरे साथ है, तेरे हर कदम में साथ खड़ा है, तेरे चारों ओर उसकी कृपा का कवच है। याद रख, जब गुरु जी साथ हो तब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना बाबा। बड़ा कहती है चमत्कार नहीं दिखते, बोल तेरी कौन सी इच्छा सबसे पहले पूरी करूँ। जो चाहता है वही मन में सोच कर शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना मेरे गुरु पिता। तू फोन चलाने में बहुत व्यस्त रहती है, लेकिन तू ये नहीं समझ पाती कि अगर मैं कोई संदेश देता हूँ तो वो तेरे ही कल्याण के लिए होता है। ध्यान से सुन, आज मैं गुरुवार को तेरे पूरे परिवार के कल्याण के लिए आया हूँ। समय बर्बाद क्यों करती है? ध्यान से सुन अपने गुरु की वाणी। जो सपने कल से पूरे नहीं हुए वो अब पूरे होंगे। तेरे जीवन से संघर्ष खत्म होगा और नए नए अवसर तुझे प्राप्त होंगे। इसलिए संदेशों को इग्नोर करना बंद कर और शुक्राना कर। विश्वास हो अपने गुरु पर तभी करियो। शुक्राना गुरु पर, शुक्राना बाबा। आप पे विश्वास नहीं होगा तो किस पे होगा गुरु पर? आप ही तो जो निस्वार्थ हमें प्रेम करते हो गुरु पर, नहीं तो बाबा सब दुनिया मतलब ही है। आपका प्रेम ही निस्वार्थ है गुरु पर। आंटी, शाम का वक्त हो रहा है और आज शाम की लगाई हुई तेरी हाजिरी सीधा डुगरी दरबार जाकर लगेगी। तू बस आज शुक्राना लिखकर जाना। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना बाबा, शुक्राना। अब परेशान मत हो, मैं हर वक्त आपके साथ हूँ। सब बच्चे दिल से मुझे याद करते रहो, मैं आपकी हर मुश्किल आसान कर दूंगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। गुरुजी कहते हैं चिंता क्यों करती है, तेरे बच्चों का हाथ गुरुजी ने थाम रखा है। शुक्राना बाबा। गुरुजी का शक्तिशाली संदेश इसके बिना सुने आगे ना बढ़े। शुक्राना गुरु पर, शुक्राना बाबा। मुझे मन से याद कर, मैं तेरे आस पास ही हूँ। मुझसे बातें कर, तेरी हर मुसीबत का हल मैं ही हूँ। नाम सिमरन शुक्राना करते रहना। शुक्राना गुरु का। आज का किया हुआ शुक्राना आने वाली परेशानी को खत्म कर देगा। चल शुक्राना करी। शुक्राना बाबा। आज आखिर आ ही गया वो दिन जिस दिन तेरी किस्मत के दरवाजे खुल रहे हैं। बड़ा चंगा दिन है, मांग ले जो मांगना है। आज खोल दिए तेरे लिए सारे खजाने, तेरे शुक्राने में बड़ी ताकत है पुत्र। शुक्राना बाबा। बस आप मेरा छोड़ना, कभी साथ ना छोड़ना। आपके बिना आपका ही पागल बच्चा कुछ नहीं गुरु पर। शुक्राना मेरे बाबा। अमृत वेले का संदेश पुत्र। अमृत वेला बहुत अनमोल होता है। जो इस समय मुझे याद करता है, मैं उसकी हर पुकार सुनता हूँ और उस पर अपनी कृपा बरसाता हूँ। अमृत वेला में उठकर मेरा शुक्राना कर। सिमरन कर और अपने दिन की शुरुआत खुश सोच के साथ कर। तेरे घर की हर मुश्किल आसान होगी, तेरा हर अधूरा काम पूरा होगा। तेरे जीवन में खुशियाँ, बरकत और शांति आने वाली है। शुक्राना गुरु का, शुक्राना गुरु का, शुक्राना बाबा।
मेरा अनमोल खजाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र अगर जल्दी खुशखबरी सुननी है तो जल्दी से हाजिरी लगाए, शुक्राना बाबा। पुत्र आज मैं तेरे बच्चों और पति को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की का तगड़ा वरदान दूंगा। इसे सुन मिस बिल्कुल मत कर, शुक्राना बाबा। शुक्राना गुरु का। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। सब एक फोन से कर लेते हो तो यार सब तो ही रखता है। जब भी आप गुरु जी का ध्यान करें, उनसे हमेशा यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगर किसी समय में आपकी उंगली पकड़ना भूल जाओ तो आप मेरी बाह पकड़नी मत भूलना, शुक्राना गुरु पिता। जय गुरु जी। मेरी बच्ची आज एक शुक्राना कर के देख, फिर देख तेरी किस्मत बीमारी का, तेरी जिस बीमारी का इलाज डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं उसको मैं कैसे जड़ से खत्म करता हूँ। तू बस शुक्राना लिख कर मत भूलना, शुक्राना गुरु पिता। शुक्राना बाबा। मुट्ठी में संगत में शामिल ऐसे ही नहीं कोई होता। पहले मैं श्रद्धा, विश्वास, समर्पण और धैर्य की परीक्षा लेता हूँ। कभी परिस्थितियों और कभी समय के माध्यम से उसके भरोसे की परीक्षा लेता हूँ। जो हर हाल में मेरा हाथ नहीं छोड़ता, उसे मैं मुट्ठी भर संगत में शामिल करता हूँ। नींबू की तरह निचोड़ने के बाद उसकी लाइफ को चमत्कारों से भर देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा। सौम्य आंटी जी, विपिन अंकल जी के परिवार पे अपनी कृपा, अपनी दया, अपनी मेहर बनाए रखना। उनके बच्चों को अच्छी हेल्प ब्लेस करना। सभी संगत पे अपनी कृपा, अपनी मेहर बनाए रखना। उन सबके जीवन में खुशियाँ लाना। सबको अच्छी हेल्प ब्लेस करना। सबका हाथ थामे रखना बाबा। आपके भी उसकी तरफ से शुक्राना, वैभव की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की, हमारी तरफ से, मैके वालों की, ससुराल वालों की, सभी की तरफ से शुक्राना गुरु बा। शुक्राना बाबा। सबके बच्चों को सत्य के मार्ग पे चलाना, सही राह दिखाना, बुरी संगत से बचाना, पढ़ने लिखने में आगे बढ़ाना। अगर हमसे जाने अनजाने में जानबूझ के कोई गलती, गुनाह, अपराध हो गए तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं गुरु पिता। आज पूरे दिन में अगर हमने किसी का भी दिल दुखाया हो, किसी को भी हमारी वजह से तकलीफ पहुंची हो तो हम क्षमा मांगते हैं गुरु पा। क्षमा कर दो गुरु पा। सर्वदा भला करना मेरे मालिक, सर्वदा भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम अपने सत्संग को यहीं विराम देंगे गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी असम से बोल रही हूँ। अभी का टाइम हुआ दोपहर का 2:53 और आज का डेट हुआ 24 जुलाई। मैं सत्संग कर रही हूँ। मेरा सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी के मैं पावरफुल मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी,
जय विपिन अंकल शर्मा आंटी जी, थैंक यू उनको पूरी टीम को जो मेरा सत्संग बहुत अच्छा शेयर करता है। कल भी मेरा 2 सत्संग एक साथ शेयर कर दिया है, तो थैंक यू उनको पूरी टीम को। गुरु पर खूब कृपा करे, खूब ब्लेस करे पूरी टीम को। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। कृपा आपको श्री कमल चैनल मेरे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम कोटि 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। कृपा शुक्रवार है, मेरे गुरु जी का शुक्राने का दिन है। ऐसा तो गुरु जी का हर पल शुक्राना है, जो गुरुपा को हर दिन शुक्राना है, हर सांस के लिए शुक्राना है, हर नई जीवन ब्लेस करने का भी शुक्राना है, हर बड़े कष्ट से में कटाने का भी शुक्राना है। परिवार का सार को सुरक्षित रखा है, उसका शुक्राना है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने कल बहुत बड़े ब्लेसिंग मेरे पास भेज दिया है, उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा। क्या हुआ संगत जी, कल हमारा गाँव का पड़ोसी है जो लोग इस पवित्र सावन माह अभी चल रहा है, सब लोग भोले बाबा शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, तो उन लोग जल चढ़ाने के लिए यूपी बाबा धाम मंदिर दर्शन करने के लिए गया था। और बाबा धाम मंदिर दर्शन करके जल चढ़ा के वहाँ से तारापीठ मंदिर दर्शन किया है, तो वहाँ से मेरे लिए ब्लेसिंग लेकर आया है, जो मेरे को गुरुपा ने उनका ब्लेसिंग के रूप में मेरे को एक सिंदूर, लाल चंदन तिलक और मिठाई और सीरा प्रसाद मेरे लिए हम लोग का लेके आया है। उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं बहुत खुश हूँ गुरु पापा, आपने मेरे को इस बेटी को इतना अच्छा ब्लेसिंग दिया है। और मैं माता तारा माता को भी शुक्राना करती हूँ, जो इस बेटी का ऊपर इतना कृपा देने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी, मेरे माता रानी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और भी है संगत जी, जो मेरा हस्बैंड का दादा वो मायापुर दर्शन के लिए 2-3 महीना पहले गया था, तो मैंने शेयर नहीं किया है, उसको भूल गया। तो क्या हुआ, उन लोग भी वहाँ से हमारे लिए प्रसाद लेकर आया है मायापुर से। और मेरे बच्चे के लिए एक ड्रेस खरीद के लाया था वहाँ से, तो वो ड्रेस में बहुत अच्छा कलर है, ब्लू कलर, और उसमें जो डिज़ाइन था वो बटरफ्लाई का रूप में, बहुत अच्छा बटरफ्लाई उसमें डिज़ाइन है बटरफ्लाई का। तो शुक्राना पप्पा, आपने बटरफ्लाई के रूप में मेरे बच्चे को ब्लेसिंग दिया है। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, इतना कृपा आशीर्वाद रखने के लिए। सदा आपका कृपा दृष्टि में रखना, आपका इस परिवार को आपका शरण में रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अपने मेरा अंधकार जीवन से निकल कर मेरे जीवन में प्रेम का दीप जलाया है। इस सुंदर वाला जीवन को सुखमय और आनंदमय बना दिया है। धन्यवाद गुरु जी, जब से मेरा हाथ थमा है, मेरा सुंदर वाला जीवन रोशन कर दिया है। करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। मेरा रोता हुआ आँखों में नई उम्मीद भर दिया है। मेरा अंधकार से प्रेम का रोशनी जगाया है। मेरे झोली आपने प्रेम से भर दिया है गुरु जी। धन्यवाद मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, मेरे लिए सबसे ब्लेसिंग तो ये है क्योंकि उन्होंने मेरे को सुना है,
मेरे को संगत बनाया है, बेटी बनाया है, अंधकार जीवन से निकल कर रोशनी दिखाया है, नई जीवन बख्शा है। शुक्राना, अनंतम कटी कटी शुक्राना। उनका कृपा सदा मेरा इस परिवार का है। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी हमारे लिए तो इस पृथ्वी पर आया है संगत जी, हमारे बुरे कर्म कटाने के लिए बहुत आशीर्वाद है। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, हमारा हर बुरी कर्म आपने कटाने के लिए, चाहे इस जन्म का हो और पिछले जन्म का हो, गुरुपा हमारा हर कर्म को काट के हमें क्षमा कर दिया है और सदा उनका छत्र छाया में रखा है। और हमारे जीवन में हर नेगेटिविटी लोगों को गुरुपा ने दूर कर दिया है। और गुरुपा का कृपा से मेरे इस अंधकार जीवन में बहुत उज्जवल हो रहा है। तो शुक्राना है मेरे गुरु जी। गुरुपा आपका कृपा, आपका महिमा अपरंपार है। गुरुपा सदा आपका कृपा बने रहे। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरुपा आपको पाकर मेरा ये जीवन धन्य हो गया है गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। और संगत जी, गुरुपा कहता है तो अपना बाल बेटों से माफ़ी मांग, तो मैं मेरा बाल बेटों से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे जाने अनजाने मैंने गलती किया है, उस टाइम मेरे को इतना ज्ञान नहीं था, शायद मेरा बहुत बड़ा एक पाप हो गया है गुरुपा। उसके लिए मैं बाल बेटों से क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमा कर दे गुरु पापा। मेरा बाल बेटों से मुझे क्षमा कर दे। और मेरा बाल बेटो गुरुपा कहते हैं तेरा बाल बेटो तुझे परेशान कर रहे हैं, तो मेरा बाल बेटो को आप मोक्ष प्रदान करना गुरुपा और उसको अपने शरण में लेना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मेरा ये छोटा सा शुक्राना आपका चरण में आज का दिन समर्पित किया है। बोलने में कुछ भूल है तो गुरुपा मुझे क्षमा करना। मेरा हर बड़े कष्ट से आपने रक्षा करने के लिए अनंतम कटी कटी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसके लिए मैं यहीं पर आती हूँ और अगले नए शुक्राना की तैयारी करती हूँ। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। धन धन गुरु जी बाबा, गुरु जी बाबा, गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी।